अपने काम को ऐसे मैनेज करें कि हम थके भी ना और हमारे काम सारे अच्छे तरीके से हो जाएं। मतलब आज के होम मेकर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा और हम इस काम से थक भी जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, जिससे घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पे अमल करके एक तो टाइम मैनेज अच्छे तरीके से हो जाता है और आप भी हैप्पी भी रहते हो और इतना गुस्सा भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, जिस टाइम मैं ये ब्लॉग के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी अभी फरवरी की दूसरी बारिश हुई है हमारे शहर में। तो मौसम दोबारा से ना ठंडा हो गया। मैं रोज़ सोचती हूँ कि जी गर्म कपड़े जर्सियाँ वगैरह पैक करके रख दूँ और फिर मौसम ऐसा आ जाता है कि मैं पैक करते करते फिर रुक जाती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिन पे अमल करके हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से जिससे हमारे काम भी सारे अच्छे से हो जाए और हम थके भी ना। तो सबसे पहले तो ये कि काम तो हमने करना ही करना है, ठीक है ना, कोई और तो करेगा नहीं हमारी जगह। तो अपने काम को दिलचस्पी से और ख़ुशी के साथ करें। जब आप अपने डेली के काम को हैप्पी होके करते हो, दिलचस्पी लेके करते हो ना, तो नंबर वन, आप थकते भी नहीं हो। वैसे नहीं थकते जैसे ना एक काम को बोझ समझ के किया जाए, और काम भी अच्छे तरीके से होता है। ये एक रियलिटी है, जिस काम को हम बोझ समझ के करते हैं ना, वो काम एक तो लंबे बहुत होते हैं, ठीक, उस पर हम थकते भी बहुत हैं और वो काम होते भी सही नहीं है। तो सबसे पहले टिप तो ये कि अपने डेली के कामों में इंटरेस्ट लें, उन्हें हैप्पी होके खुश होके करें, तो वो काम बोझ नहीं लगते और काम भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और नंबर टू, ये भी दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हर काम ना हमारे प्रोग्राम के मुताबिक, प्लान के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं होता। आप इतने सारे काम कर रहे हो, तो अगर एक काम ठीक नहीं होता या जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहा, तो उसकी इतनी टेंशन सर पे सवार नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल बात है। जहाँ आप दिन में 10 काम कर रहे होते हो ना, 10 में अगर आपके 7 काम सही हो गए और उनमें से 2-3 काम वैसे नहीं हो रहे जैसे आपके होने चाहिए, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको अपनी तवज्जो उन 7 कामों पे रखनी चाहिए कि दिन में अगर 10 काम थे तो 7 काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक भी हुए हैं। अगर 2-3 नहीं भी हुए तो खैर है, तो उसको इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़, आज के दौर में हर कोई टीवी भी देखता है और मोबाइल भी यूज़ करता है। जब आप मोबाइल और टीवी पे कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई ब्लॉग देख रहे हो, तो सिर्फ फ़ार्क बैठ के ड्रामा और ब्लॉग मत देखें। आप उस दौरान अपना कोई ना कोई घर का काम कंप्लीट करें। आजकल जो ड्रामे लग रहे होते हैं, कम से कम 40 मिनट का एक ड्रामा तो ज़रूर होता है। 40 मिनट का ना हो तो 35 मिनट का होगा। मैं भी देखती हूँ ड्रामे, ठीक है ना, तो मैं कभी फ़ार्क बैठ के ड्रामे नहीं देखती। अगर मैं मोबाइल पर ड्रामा देख रही हूँ ना, तो साथ में कोई कपड़े प्रेस करने लग जाऊंगी या कपड़े तह लगाना स्टार्ट कर दूंगी या फिर रूम की डस्टिंग स्टार्ट कर दूंगी या सब्जियां काटना स्टार्ट कर दूंगी। मतलब जो काम मेरे सामने है मैं वो जो कर सकती हूँ ना ड्रामा देखते हुए टीवी पे या मोबाइल पे, तो मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं होने देती। मतलब उस काम, मतलब अगर मेरा ड्रामा जहाँ कंप्लीट हुआ वहाँ मेरे कपड़े प्रेस हो जाते हैं या मेरी सब्ज़ी कटिंग शटिंग हो जाती है। तो कभी भी मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, जब आप उसमें कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई ब्लॉग देख रहे हैं, तो फ़ार्ग होके मत देखें। कोई ना कोई काम कर लें अपना, आपका ड्रामा भी देखा जाता है, आपका काम भी हो जाता है। और नंबर 4, अपने कामों की ना लिस्ट बनाएं कि कौन से काम पहले नंबर पे हो जाने चाहिए, टॉप पे होने चाहिए, कौन से काम है जो सेकंड नंबर पे हो जाए, कौन से काम थर्ड नंबर पे, अगर वो ना भी हो तो खैर है। इस तरह पता क्या होता है, हमें पहले से पता होता है कि कौन से काम हमारे टॉप नंबर पे, हम उन्हें पहले करते हैं, ठीक। फिर जो दूसरी लिस्ट पे होते हैं, अगर वो थोड़े से स्लो भी हो जाए तो खैर है, और तीसरी लिस्ट वाले अगर ना भी हों तो वो उससे ज़्यादा खैर होती है। इस तरह ना हम ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अपने कामों का प्लान ज़रूर करें कि हमें दिन में कितने काम करने हैं, और उनमें जो जो टॉप के हैं जिनको हमने पहले नंबर पे करना है, तो उन्हें पहले ही करें, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 में ये है कि अपने कामों का ना टाइम मुकर्रर करें। इससे भी ना बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने डस्टिंग करनी है किसी रूम की, तो आपको जी मैंने 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। जितना 15 टाइम में डस्टिंग होती है ठीक है। अगर कपड़े प्रेस करने हैं तो अगर मैंने 30 मिनट में करने हैं, तो 30 मिनट के अंदर जितने सूट प्रेस होते हैं कर लें।
अगर उससे पता क्या होता है, जब टाइम कर रहे होते हैं ना, उस हिसाब से फिर हमारे काम हो जाते हैं। कोई 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो उसकी तो खैर होती है। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमने चलो अगर कुकिंग करनी तो कुकिंग को 2 घंटे देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। 2 घंटे दोगे ना, 2 घंटों के अंदर अंदर आपका काम भी कंप्लीट हो भी जाता है। और जी नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना, अपनी नींद को पूरा करना रात को। अगर आपकी रात को नींद पूरी नहीं ना होगी तो सुबह फ्रेश भी नहीं होंगे और आपके पास वो उतनी एनर्जी भी नहीं होगी अपने घर के काम करने के लिए। फिर आप डिस्टर्ब भी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप थकोगे भी। सबसे पहली बात, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो अपनी जो नींद पूरी करने वाले आवर्स हैं ना, उनमें कोशिश करें कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। और नंबर 2, जब सुबह उठें तो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा सा करना ज़रूरी होता है कि वो हमें ताकत और एनर्जी देता है कि हम अपने बाकी जो क्या कहते हैं ना घर के सारे काम हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। ये जो एनर्जी टिप्स होती है ना, कि नींद पूरी होनी चाहिए, नंबर 1, सुबह नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए। ये आपके दिन के जो काम का आगाज़ होता है ना, फिर वो फुल एनर्जी के साथ होता है और वो एनर्जी बहुत टाइम तक रहती है। और जी टाइम मैनेज करने में सबसे बेस्ट टिप तो ये है कि अपने कामों को अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की एज के हिसाब से उनके साथ काम मैनेज करें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनसे कहें कि अपने बैग्स को सेट करें, अपने बुक्स को साइड पे रखें। यही एज होती है जब बच्चों को ना थोड़े थोड़े काम सिखाने चाहिए, तभी बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे ज़रा बड़े हैं, मतलब कि 14-15 साल के आपके बच्चे हैं, तो उनको अपने साथ किचन में लेके जाएं। दूध गर्म हो रहा है तो उनको तो खड़ा करें कि वो दूध बॉयल हो रहा है तो वो ज़रा उस पर खड़े रहें, या सब्ज़ी कटिंग करवाएं, या बर्तन धुलाएं, छोटे छोटे काम हैं वो करवाएं। क्योंकि बच्चों में जब आप काम करवाते हो तो तभी बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है, अदरवाइज़ बच्चों में नहीं पैदा होती। अब बच्चों में फिर वो एहसास ही नहीं पैदा होता, उन्हें पता था जी काम तो हमारे हो ही जाने हैं। तो जो माएँ अपने बच्चों को काम करने की आदत नहीं ना डालती, ये कि नहीं उनके लिए मसला पैदा होता है, बच्चों के लिए भी बहुत मसला पैदा होता है। और अगर अगर आप के साथ आपके घर के बाकी लोग हैं, सिस्टर्स हैं, मदर है, सास है, नंदे हैं, या कोई और रिश्तेदार हैं, तो नरमी के साथ, प्यार के साथ उनको उनके साथ काम में शरीक करें। इस तरह पता क्या होता है, काम शेयर भी हो जाता है, अच्छे तरीके से हो भी जाता है, आप थकते भी नहीं और वक्त पे भी हो जाता है। सबसे प्लस पॉइंट काम शेयर करने से ये होता है कि आप थकते भी नहीं हो, काम भी वक्त पे हो जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा जी, वो काम जो हमारे असल कामों की तरफ से ना हमारी तवज्जो हटा देते हैं, जैसे कि मोबाइल। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ ना मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, हम अपने काम कर रहे होते हैं, जस्ट मोबाइल देखने लग जाते हैं, वो काम बीच में ही रह जाता है। जैसे कि फेसबुक देख ली, व्हाट्सअप देख लिया, इंस्टाग्राम देख ली, एक पोस्ट देखने लगे तो पोस्टों देखने लगे, एक रील देखने लगे फिर रीलों पे रील देखने लग गए। इससे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो स्पेशल कोशिश करें जब आप काम कर रहे हो तो अपने सेल फ़ोन को कम से कम यूज़ करें, ठीक है ना। ये अपने फ्री टाइम में करें, कम से कम काम करते वक्त ना करें, क्योंकि फिर जो काम आपका 1 घंटे में हो रहा होता है वो 2 घंटों में चेंज हो जाता है। और सबसे लास्ट में अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखें, ठीक है। कोई आपको शाबाश नहीं देता, इट्स ओके, मत दे कोई। अपने आप को खुद सराहें, अपने आप को खुद एप्रिशिएट करें, अपनी तारीफ़ खुद करें, अपने आप को खुद कोई रिवॉर्ड दें, गिफ्ट दें कि मैंने आज सारा काम जितने मैंने काम सोचे वो बहुत अच्छे तरीके से हो गए और मेरे मुकर्रर टाइम पे भी हो गए। अपने आप को खुद शाबाश दें, अपने बारे में खुद अच्छा सोचें। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हद तक दूसरों को भी तारीफ़ करनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि एक बंदी आपके घर में आपकी आसानी पैदा करने के लिए इतने सारे काम कर रही है, पर नहीं कोई करते होते। बाज़ लोग बड़े कंजूस किस्म के भी होते हैं। तो अपने आप की खुद तारीफ़ करें, अपने आप को खुद शाबाश दें, अपने आप को खुद कोई रिवॉर्ड दें, चाहे एक चाय एक अच्छी सी बना के पी लें। तो ये है वो यूज़फुल टिप जिनको आप अपने टाइम को अच्छे से तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और स्ट्रीट एनिमल्स का ख्याल रखें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में भी आसानी पैदा करेगा, खैर पैदा करेगा।
तो अच्छा सोचें, अपने लिए तो लाजमी अच्छा सोचें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।